अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, ये व्लॉग जो मैंने लास्ट एंड किया था ना, जहाँ पे ये वाला व्लॉग मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसको एडिट नहीं किया। मैंने कहा चलो अब एडिट करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। अच्छा जी, हुआ यूँ कि दिन कल बल्कि हम लोग गए थे इंसार गैलरी, और इंसार गैलरी पे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ मतलब इस तरह से जब हम लोग इंटर हुए तो वहाँ पे एक लड़की थी और उसने बोला कि इस तरह ना आप अपना नेम वगैरह बताएं, और ये नंबर वगैरह लिया सारा कुछ। तो जी उसने कोई एक फॉर्म छोटा सा फिल किया और है हम लोग चले गए ऊपर शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग की हम लोगों ने। उसके बाद जी वापसी पे फिर वहाँ पे एक और भी बंदा खड़ा था, वो शायद गर्ल फेयर की तरफ से था। उसने भी किया कि आप मतलब कराएं ये वो। तो मैं हस्बैंड को बोला, मैंने कहा गलता शिकलता तो कुछ नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, कर लो, किस्मत हार जो है ना वो आजमानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो क्योंकि जब भी हुआ तो हम लोगों ने ना यहाँ पे मतलब फिल करके ना हम लोग करते थे कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो खैर हम लोगों को कॉल आई, जी आपका प्राइस निकला है तो आप लोग आएँ और वो रिसीव कर लें। तो अभी ये लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हम लोग आए हैं और उन्होंने कुछ बोला था कि एक आपको कोई पैकेज है और एक कोई आपको किसी कंट्री का वाउचर है और साथ में होम बॉक्स की तरफ से कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पे आए हैं यहाँ पे लेने के लिए। और मैं ना मुझे मेरे ना कॉल की थी कि जॉब से ही मतलब कॉल की थी कि ना इस तरह रेडी तो हम लोग जाएंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं रेडी हो गई है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और देखते हैं कि निकलते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमारा जो है वो यहाँ से निकला। तो वीडियो को ना आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। पहले अब थोड़ा सा रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब ये रेसिपी जो है ना ये नेक्स्ट की वीडियो, ठीक है। ये वाला क्लिप जो है ना मतलब ये आगे जितने क्लिप है ये नेक्स्ट डे के हैं, ठीक है। और क्योंकि वो फिर हम लोग आए थे और लेट हम काफ़ी हमें वहाँ पे टाइम लग गया था, और फिर आगे हम लोग बस थके हुए थे और सो गए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन टोस्ट, और यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का बोनलेस चिकन पीस लिया। ये बड़ा साइज़ जो होता है ना ब्रेस्ट पीस जो होते हैं बोनलेस के, वो मैंने लिया। इसमें 2 जो लहसुन के लिए और 2 ग्रीन्स लिए यहाँ पे। इसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर जाएगा, विनेगर जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, सोया सॉस जाएगा, हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस जाएगा, सॉल्ट जाएगा, और ये है सेसमी सीड्स जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनती हैं जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने हस्बैंड को भी दें, अपने बच्चों को भी बना के दें, वाह वाह हो जानी है आपकी। और मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास तो सबसे पहली बात आपके पास अगर चॉपर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बस चॉपर नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको इसी में ग्राइंड करूँगी। इसी मैंने चिकन को थोड़ा छोटा कर लिया था ताकि ये इसमें ईजिली हो जाए। हालांकि इसमें ईजिली ग्राइंड नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। तो उसके बाद इसमें मैं ये सारा कुछ डाल दूँगी, लहसुन भी डाल दूँगी, ग्रीन चिलीज़ भी डाल दूँगी, और बाकी जो ये जितने मैंने मसाले और ये सारी चीज़ें वो भी मैं इसमें एक साथ ही डाल, जिसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून जाएगा यहाँ पे यानी कि चिली सॉस, हॉट चिली सॉस जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा यहाँ पे सोया सॉस, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा विनेगर। अच्छा, सोया सॉस मैंने बाद में थोड़ा सा ना और ऐड किया था, मुझे बहुत ही कम लग रहा था। और यहाँ पे इसमें ऐड करी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। आपके पास अगर मस्टर्ड पाउडर है ना तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सॉल्ट इसमें आपका डालना है, यानी कि अपना देख सुन के डालिएगा जी, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हो पेस्ट में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा चिली सॉस होगा और सोया सॉस में भी होगा, तो इसलिए ना कि फिर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपने वो उस मुताबिक डालने हैं। अब यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ब्लैक पेपर आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मेरे हस्बैंड स्पाइसी नहीं खाते, मैं इसलिए कम डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी आपने ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने ग्राइंड कर ली, ये देखें ये इस तरह से कुछ इसका पेस्ट सा बन गया। अब इस पेस्ट को मैंने क्या करना है कि मैंने ब्रेड पे को कोट कर लेना है, और ब्रेड की सिर्फ एक साइड कोट करना है, दोनों साइड पे कोट नहीं करना। साथ में यहाँ पे मैंने सेसमी सीड्स रखे थे, वो भी मैं इसमें लगा दूँगी, आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और बल्कि आप साथ साथ देखिएगा भी फ्राई भी करना है, कैसे करना है। यानी कि इसको फ्राई जो कर आपने आपने पैन में ऑयल डालना है, और उसमें सबसे पहले आपने जिस साइड पे आपने चिकन लगाया ना वो साइड आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। जब उस साइड से अच्छे से हो जाए ना फ्राई हो, फिर आपने दूसरी साइड को करना है, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमारा प्राइस क्या। अच्छा जी, तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए, बोला कि प्लीज़ बैठे आप लोग, आप कोई हम लोग अरेंज करते हैं कोई कैबिन, क्योंकि उनके सारे कैबिन जो है वो फुल थे, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे शायद। तो आपकी मीटिंग कराते वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, और फिर उन लोगों ने हमें एक तो सबसे पहले एक वाउचर दिया, और जो वाउचर दिया वो था जी का था, ठीक है। और उसके कुछ सिटीज़ थे, कुछ इस तरह का था, और उन्होंने बोला कि ये आपका वाउचर निकला है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और हम आप लोग होटल वगैरह हम आप देंगे और ये सारा।
तो उसके बाद जी बात आ जाती है पैकेज की तरफ। तो उन्होंने अच्छा जब उन्होंने दिन को कॉल की थी ना, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप पूछें कि इसमें उम्रा पैकेज है, तो उन्होंने वो पूछा था तो बोला कि हाँ है, क्योंकि मेरा ना बहुत टाइम से दिल कर है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना उम्रे के लिए जाऊँ। वैसे मैंने उम्रा किया हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ जाने का मेरा बहुत दिल है। तो मैं ना हस्बैंड को कह भी रही थी, और लेकिन सच्ची जो बात है ना वो तो ये थी कि अभी हमारी पसली इजाज़त नहीं देती, ठीक है, कि अभी हम लोग जाएँ। लेकिन ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल है कि हम लोग जाएँ, तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे तो हम लोग जा सकें। अच्छा जी, तो फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जब बात हुई, तो उन्होंने आप टर्की जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनके मतलब नेम लिए उन्होंने कि आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको जो इतना पे करना पड़ेगा, और उसके अलावा हम आप लोगों को ना होटल हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें 4 स्टार 5 स्टार होटल होगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो कन्वेंस होगी वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब फ्री नहीं प्रोवाइड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो चार्जेस लेंगे। तो उन लोगों ने वो जो ऑफ़र दे रहे थे ना, वो ऑफ़र वो उसी दिन की दे रहे थे, यानी कि उन्होंने बोला कि अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे हम लोग, तो हमारा तो प्लान कोई टर्की वगैरह जाने का नहीं था, ठीक है, और हमारा ये था कि यार अभी हमारा किसी तरीके से बस उम्रा हो जाए, तो ये बाकी घूमना फिरना तो चलो बात के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैंने जूस भी बना लिया था हस्बैंड के लिए, मैं बस पीच और कीवी थी, और मैंने उसके जूस भी बना लिया था, बीच में थोड़ा सा ना काला नमक डाल के, और बड़ा अच्छा टेस्टी बन जाता है इस तरह से, क्योंकि अभी वो गर्मी में आएंगे तो उनको फिर मैं ठंडा ठंडा सा ये भी दूँ। तो खैर हम लोगों की वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात की, मतलब हुआ, उन्होंने हमें पैकेज बताया, सारी डिटेल A to Z सब बताया उन्होंने हमें। फिर उन्होंने हमें बोला कि ये जो आपका है ना, अच्छा ये आपने इस तरह हमें करना है कि यानी कि 500 BD जो है पे करना होगा, और इसमें आपका जो है ना आपकी मतलब जो आपने जहाँ पे स्टे करना है, यानी कि 5 स्टार 4 स्टार होटल जो है वो वहाँ स्टे करना है आपने, तो ये हमारी तरफ से होगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्राइवेट एक गाड़ी दे दी जाए, आप मतलब प्राइवेसी आपकी या ये कुछ भी है, तो इस तरह आप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपको वो भी देंगे। तो खैर पैकेज तो अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि ये पैकेज सिर्फ आज की और आपको अभी ही यहाँ पे 500 पे करना पड़ेगा, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल था, सच्ची जो बात है, ठीक है जी। और अभी जैसे मैं यहाँ पे हस्बैंड के पास आई हुई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारी फैमिली है, जाहिर सी बात है, और वहाँ पर भी हम लोगों को जाहिर सी बात है खर्चा बेचना पड़ता है, करना यहाँ पे भी करें वहाँ पे भी करें, तो थोड़ा करना मुश्किल होता है, मैनेज करना मुश्किल है। तो भाई हम तो कौन सा, हम लोग 500 600 BD जो है वो हम लोग पॉकेट में रख के घूम रहे हैं। तो अब तो बताओ ना मैं आपको, तो अब अभी जो है ना इतना मतलब खर्चा होने के बाद बचता ही कोई नहीं है, और हमें यही था अगर हो जाता है ना। ओके बेटे, आ रही हूँ। तो खैर उन्होंने हमें ये पैकेज वगैरह बताया, तो हमें यही था, हस्बैंड मुझे यही कहते कि तुम्हारा इतना दिल कर रहा है तो अगर कहती हो तो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे पता था कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, बजाय इसके कि हम कहीं से उधार उठा के जाएँ, तो बेहतर ये है कि हम खुद ही थोड़ा किसी तरीके से वेट कर लें। तो बस इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे। तो खैर वो फिर हम लोगों को मतलब मना करना पड़ा कि नहीं, क्योंकि वो था भी उसी के लिए। हस्बैंड ने ये भी बोला कि अगर आप मतलब ये ऑफ़र देते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे बाकी वो पैकेज दे रहे थे 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर में अगर आप जा रहे हैं ना 12 डेज़ के लिए, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि 3 डेज़ आप जा रहे हैं और 1 डे आप यहाँ बहरीन में किसी मतलब कुछ जगह बताई थी कि वहाँ पे, तो इस तरह से था, ठीक है। और अगर मतलब आप चाहे तो मतलब 12 डेज़ का जैसे है ना, तो फिर बीच में आपका ये वाला एक डे जो बहरीन में आप स्पेंड करेंगे, कुछ जगह जो उन्होंने बताई थी यहाँ पे करेंगे, तो फिर आपका उधर से वो डे माइनस हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये मतलब ठीक है आप 1 ईयर के अगर कह रहे हैं या लाइफ टाइम के लिए वो कह रहे हैं, तो मतलब लेकिन पेमेंट उन्होंने उसी दिन ही करनी थी। तो फिर हम लोगों ने जी इनकार कर दिया, खैर कोई बात नहीं। और थोड़ी सी मैं मतलब जो हुआ भी कि यार मेरा बहुत दिल कर रहा था, और हस्बैंड का भी था कि बहुत दिल कर रहा है, लेकिन फिर वो मुझे यही बोल रहे थे कि अगर कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता था, और मैंने कहा किस लिए, क्या ज़रूरत है हस्बैंड को परेशान करने की, तो रहने दो। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मना कर देते हैं। तो कोई नहीं, खैर आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, हम लोग जा सकें। यकीन माने कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल करे कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ ना मैं उम्रा करने के लिए जाऊँ, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मेरा। तो खैर और बाकी क्या निकला था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, बाकी जो होम बॉक्स की तरफ से हमारा निकला था डिनर सेट, और ये 12 पीसेस का डिनर सेट था, और ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हम इंसार गैलरी में इसी तरह हम लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था उसमें हमारा निकला था, मैं पाकिस्तान जाने वाली थी और मैं शॉपिंग कर रही थी, ठीक है। और आप यकीन करें कि कुछ इस तरह से था कि
आई थिंक मतलब कुकिंग ऑयल जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा भी रह गया था, और मेरे जाने में मेरे हाथ से 3 दिन रह गए थे। तो मुझे ये भी था यार कि अब दोबारा से कुकिंग ऑयल लेने से बेहतर है कि इसी को ना थोड़ा वो कर लो। और इन द एंड हमारा ना कुकिंग ऑयल निकल आया था, और मैं बड़ी हैरानी, मैंने कहा वाकई में खुदा देने पे कादिर है देखो। और फिर वो हमारा कुकिंग ऑयल निकल आया। तो इस दफ़ा जो है हमारा ये निकला है डिनर सेट, ये अच्छा था। इसमें 4 प्लेट्स बड़ी राइस वाली थी, 4 प्लेट्स ये वाली थी, थोड़ी सी जो डीप होती है ग्रेवी वाली यानी कि जो होती है, और 4 बाउल्स थे। तो ये बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। हाँ, बॉक्स की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी पे बड़े खुश हो गए भाई, कोई बात नहीं। मैं हस्बैंड से ये कह रही थी कि कोई बात नहीं, चलो कुछ तो निकल आया ना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब हाँ, पता नहीं क्या पैकेज कौन सा होगा, किस कंट्री का वाउचर होगा, ये वो। तो खैर ये था लेकिन अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जो भी है। वो कहते हैं ना कि ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो बस ये वही चीज़ थी। तो लेकिन अच्छे देखे प्राइस निकले तो खुशी किसको नहीं होती, और हमें भी हुई थी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।